हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारी 5th यूनिट चल रही है सॉलिड स्टेट, ठीक है। जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ रहे थे। हमने क्रिस्टल लैटिस क्या होती है ये देखा था। उसके बाद हमने लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है, ठीक है। और यूनिट सेल के बारे में देखा था, उसके टाइप्स देखे थे और टाइप में हमने उसको कितने नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिवाइड कर दिया था। और फर्दर उसको अब हमें डिटेल में डिस्कस करना है वन बाय वन करके। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अपना शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे, से पहले हम देखेंगे कौन सा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि क्या थी आपकी, कौन सी थी ये, प्रिमिटिव। इसको और क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, लैटिस पॉइंट कहाँ होते हैं, मैं शॉर्ट में लिखा रही हूँ, लैटिस पॉइंट्स कहाँ होते हैं। आप पूरा भी लिख सकते हो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज द यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। तो लैटिस पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट कॉर्नर। कहाँ होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे, ठीक है। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, क्यूब है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। लेटिस पॉइंट कहाँ है, सिर्फ कॉर्नर पे। कॉर्नर आपको बताया था मैंने, बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताई थी। क्यूब की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में दी थी, जिसमें कॉर्नर्स कितने थे, टोटल 8, ताकि आपको याद रहे। और याद नहीं भी हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेटिस पॉइंट कहाँ है, सिर्फ कॉर्नर पे। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो लेटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे है। तो अगर इसके हम टोटल लेटिस पॉइंट की बात करें तो कितने हो जाएंगे, टोटल लेटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, कितने लेटिस पॉइंट से मिलकर बनी है सिंपल क्यूबिक आपकी, टोटल कितने होंगे भाई, कॉर्नर्स पे तो है बस लेटिस पॉइंट, तो 8 ही है, 8 ही कॉर्नर है हमारे, और काउंट भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, नॉन प्रिमिटिव में, सबसे पहले क्या देखा था हमने, बॉडी सेंटर्ड। कौन सा देखा था, बॉडी सेंटर्ड देखा था, फेस सेंटर्ड था शायद, ठीक है। तो पहले फेस सेंटर्ड की बात कर लेते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, जिसमें क्या होगा आपका, जो लेटिस पॉइंट है वो क्या होंगे, कॉर्नर्स पर भी होंगे, और कहाँ होगा, फेस पर होगा आपका, ठीक है। कहाँ पर होगा, फेस पर भी होगा, ठीक है। चलिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर पहले लिख लीजिए कि लेटिस पॉइंट, आप पूरा भी लिख सकते हैं चाहे तो, कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज अ यूनिट सेल इन विच लेटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट एट एवरी फेसेस, ठीक है। तो लेटिस पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे, आर एट कॉर्नर्स प्लस उसके साथ साथ कहाँ होंगे, एट एवरी फेसेस, ठीक है, एट एवरी फेज, और सभी फेस पर भी होंगे। अब आपको पता है बेसिक इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी थी आपको, कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में, 8, फेस कितने होते हैं, 6। तो अभी यहीं से हमें ध्यान रखना है। तो जरा इसको ड्रॉ करो अगेन। जरा देखो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, कॉर्नर्स पे बोला है लेटिस पॉइंट, तो हम सारे कॉर्नर्स पे लगा देते हैं पहले। तो 8 कॉर्नर है, हो गए 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8 कॉर्नर्स, ठीक है। तो लेटिस पॉइंट, अगर टोटल लेटिस पॉइंट की बात करेंगे, लेटिस पॉइंट तो कैसे निकालोगे, टोटल लेटिस पॉइंट 8 तो कॉर्नर के हो गए, प्लस अभी उन्होंने बोला है कि फेस पर भी हैं, फेस से याद रखिएगा, सिंपल में तो ओनली कॉर्नर पे, फेज में क्या होगा, लेटिस पॉइंट कॉर्नर के साथ साथ फेज पर भी होंगे। अब आपको पता है फेज हमने पहले ही याद किया होगा, कितने 6 फेजेस होते हैं, सब पे एक एक रख दो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि लेटिस पॉइंट रख दो, एक इस फेज पे, एक इस वाले पे यानी कि लेफ्ट फेस पे,
एक राइट फेस पे, एक बॉटम पे टॉप पे रखा है तो बॉटम पे भी रखोगे, एक फ्रंट वाला ये वाला जो आगे वाला फेस आ रहा है इस पर, इसका मिड एरा, और एक जो बैक वाला दिख रहा है आपको ये वाला, अभी तो हमने ये वाला लिया है, जो एक बैक वाला दिख रहा है ये वाला, इसका है यहाँ पर मिड पॉइंट, ठीक है। तो एक यहाँ, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए फेस, और फेस 6 ही होते हैं आपके, इसलिए तो मैंने लिखा था, ठीक है। तो कितने हो गए 6 आपके फेजेस पे हो गए। लेटिस पॉइंट कितने हो गए टोटल, कितने हो गए 8 कॉर्नर्स के और 6 हो गए आपके फेजेस के, तो टोटल हो गए आपके 14 लेटिस पॉइंट, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं बॉडी सेंटर की तरफ। चलिए ऊपर वाले को रफ कर देते हैं, सिंपल क्यूबिक की जगह कौन सी पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब पढ़ेंगे इसी का प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में चल रहे हो, कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। जिसमें क्या होगा, लेटिस पॉइंट आर एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर तो होंगे, प्लस कहाँ होंगे, एट बॉडी सेंटर, एट सेंटर ऑफ द बॉडी या बॉडी सेंटर लिख लो, ठीक है। एट बॉडी सेंटर पर भी होंगे, ठीक है। देखो जैसे ये कॉर्नर पे तो है ही, लेकिन बॉडी का सेंटर, अब आपकी ये जैसे ये है, इस बॉडी है ये, इसका सेंटर कहीं यहीं होगा, और एक ही सेंटर होता है, हर बॉडी का एक ही सेंटर होता है, जिस पर क्या होता है उसका कंप्लीट जो है उसका मास जो है डिपेंड करता है, उसका वर्क करता है। तो इसका कहाँ होगा सेंटर, एक ही होगा, बीच में, बिल्कुल बीच में होगा कहीं एक, तो बस ये रही आपकी कौन सी बॉडी सेंटर। 8 तो हो गए कॉर्नर्स के साथ साथ एक कहाँ पर रहेगा आपका लेटिस पॉइंट, बॉडी सेंटर पे। आपको याद रखना है जो सिंपल यूनिट सेल थी उसमें कितने थे लेटिस पॉइंट, सिर्फ कॉर्नर पे थे, फेस सेंटर पे फेस के साथ साथ सारे कॉर्नर्स पे होंगे, और बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स के साथ साथ एक बॉडी सेंटर पर भी होगा। तो टोटल लेटिस पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर्स प्लस क्या होगा 1 आपका बॉडी सेंटर, यानी कि कितना हो गया 9, ठीक है। ये है आपकी बॉडी सेंटर। नेक्स्ट है आपकी एंड सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एंड सेंटर। चलिए एंड सेंटर देखते हैं। मैं नीचे रफ कर देती हूँ, एंड सेंटर देखते हैं। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, लेटिस पॉइंट कहाँ होंगे, लेटिस पॉइंट कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पर तो होंगे, साथ में कहाँ होंगे, एट 2 अपोजिट फेसेस। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एट 2 अपोजिट फेजेस। वो कहाँ होंगे, कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ होंगे, फेजेस, अपोजिट फेजेस पे, 2 अपोजिट फेजेस पे। फेज में तो क्या था, सारे फेज पर थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एंड सेंटर में 2 अपोजिट फेज पर होगा। जैसे इसमें 6 फेजेस हैं, क्या है, ऊपर वाला फेज है ना। अच्छा, अपोजिट फेज क्या होते हैं भाई, जो लेफ्ट है हमारा, लेफ्ट का अपोजिट फेज राइट होगा, ठीक है। फ्रंट का अपोजिट फेज बैक होगा, ठीक है। और टॉप का अपोजिट फेज बॉटम होगा, ठीक है। यानी कि जो आपके 6 फेजेस हैं, अपोजिटली अगर हम बात करें अपोजिट फेजेस की, तो 3 ग्रुप बनते हैं, 3 क्लास बनती है, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो अभी हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। यानी कि हमें या तो आपके पास क्या हो सकता है, कॉर्नर्स पे तो रहेंगे। अगर आपने टॉप पर लिया है कौन सा लेटिस पॉइंट, तो वो क्या होगा, उसके अपोजिट में नीचे होगा, ठीक है। तो टोटल लेटिस पॉइंट कितने हो गए आपके 8, प्लस फेजेस कितने हैं, कितने फेजेस पर है, सिर्फ 2 अपोजिट पर, तो 2 ही तो होंगे, तो यानी कि हो गए आपके 10 लेटिस पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर ये इस पर ना आकर और कितनी तरह से दिखा सकते हैं, अगर मैंने इसको इधर ले लिया लेफ्ट राइट वाले अपोजिट फेजेस पे, अब भी अगर लेटिस पॉइंट काउंट करोगे तो कितने होंगे, 8 कॉर्नर्स पे और 2 आपके फेजेस पे, ठीक है। अगर मैंने इधर ना लेके फ्रंट और बैक में ले लिया, ये है आपका फ्रंट, ये रहा इसका फेज, एक बैक है ये वाला दिख रहा है आपको, बैक का फेज क्या है, ये रहा, तो ये रहा। तो अभी भी कितने हैं, 8 तो कॉर्नर पे और 2 फेजेस के अपोजिट, अभी भी 10 है। तो कोई भी कंडीशन है, इसमें 3 कंडीशन आपकी हो सकती है, या तो ये वाली हो सकती है, या आपकी, मैं छोटी छोटी सी बना के दिखा देती हूँ, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए ऊपर और नीचे 2, इस तरह हो सकता है, और करके लिख लीजिए। या 3 कंडीशन है इसमें,
3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपकी इसमें, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं देखो, तो इसमें भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए आपके कॉर्नर्स, ठीक है। उसके साथ साथ अब हमने फ्रंट और बैक ले लिया, ठीक है, टॉप बॉटम ले लिया, लेफ्ट राइट भी तो ले सकते हैं ना। तो इस तरह से किसी भी कंडीशन में आप देख लीजिए 10 ही आपके लेटेस्ट पॉइंट रहेंगे। ये था एंड सेंटर। अब देखते हैं एज सेंटर्ड, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन करिए। अब हम पढ़ेंगे एज सेंटर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एज सेंटर्ड। अब वो क्या होता है, एज सेंटर्स क्या होता है, या फिर एज को क्या बोलते हैं, साइड्स को ही तो बोलते हैं। ये जो आपकी जो ये है, मैंने अभी आपको बताया था, जो बेसिक बताया पूरा, एक ये रहा, ये आपका क्या है एजेस है। और एजेस कितनी होती हैं, साइड्स, एजेस को साइड्स भी बोलते हैं। वो कितनी होती है क्यूब में, 12 होती है, आपको पता है। तो इसमें क्या होगा, एज नाम से आ रहा है तो लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर पे तो होंगे, और उसके साथ साथ कहाँ होंगे, एट एवरी एजेस, और एवरी एजेस, या जिसे हम साइड्स भी बोलते हैं, उन पर भी होंगे। चलिए तो हमारा कॉर्नर पर तो है ही, साथ में एजेस पर लगा लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, ठीक है, 11 एंड 12, ठीक है। कितने हो गए, 12 एजेस हो गए, और 12 ही होती हैं। आपको अगर याद भी होती तब भी आप कर लेते। तो 8 तो कॉर्नर की हो गई, प्लस 12 किसकी हो गई, एजेस की। तो टोटल कितने हो गए इसमें लेटेस्ट पॉइंट, 20, ठीक है। ये ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। आपकी जो आप पढ़ोगे, ये एज सेंटर्ड जो यूनिट सेल है वो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि इमेजनरी या हाइपोथेटिकल केस है। यहाँ पे आप लिख सकते हो नोट करके, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या है आपका, इमेजनरी केसेस है, इमेजनरी केस है, ठीक है। यह हाइपोथेटिकल केस है, यानी कि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, हमने सिर्फ इमेजिन किया हुआ है। हाइपोथेटिकल केस है कि पॉसिबिलिटीज लगा लगा के हमने देखा, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये अपना इमेजनरी या जो हाइपोथेटिकल केस है अपना बना लिया, ठीक है। एक्चुअल में होता ये नहीं है, ये हाइपोथेटिकल केस है। तो आपको ये रेयरली देखने को मिलेगा, पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बस क्योंकि जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो कंप्लीट पता होना चाहिए, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो पहला आपका देखा सिंपल क्यूबिक, जो कि प्रिमिटिव सेल भी है, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव। उसके बाद हमने देखा नॉन प्रिमिटिव में फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड एंड एज सेंटर्ड, ठीक है। 4 तरह के हो गए। एक और होता है आपका हेक्सागोनल, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। पहले अभी क्या करते हैं, चलो अभी पहले या तो वो पढ़ लेते हैं। चलिए एक बार ये नोट डाउन करिए। चलिए एक बार नोट डाउन करिए पहले। चलिए आगे चलने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। कौन सा, कंट्रीब्यूशन। देखिए एक और टॉपिक है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ लेटेस्ट पॉइंट का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है हमें, ठीक है। वो क्यों पढ़ना है अभी बताती हूँ। कंट्रीब्यूशन ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, तो लेटेस्ट पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब कंट्रीब्यूशन का मतलब कहते हैं ना, कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, यानी कि कुछ सहयोग से कुछ मंगाना होता है, कहते हैं कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, यानी कि सब पैसे डाल लेते हैं और कुछ चीज़ मंगा लेंगे, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं उसे हम, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, लेटेस्ट पॉइंट क्या होंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। अभी आपने देखा कि जो यूनिट सेल है वो क्या होती है, यूनिट सेल एक से एक अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाओगे तो एक लैटिस बनती है, क्रिस्टल लैटिस। अब क्या होगा, उसमें कहाँ है लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, क्रिस्टल लैटिस में लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। जैसे एक सपोज करो हम अपना क्यूब ही ले लेते हैं, बेसिक हम क्यूब ही पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये आपका क्यूब है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इसमें यहाँ देखिए, अगर आपके बॉडी सेंटर पे बिल्कुल बीच में आपका कोई एटम है, कोई एक डब्बा है, ठीक है। वो डब्बा है कोई भी, मान लो जैसे ये एक डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है, ठीक है। इसको क्यूब मान लो थोड़ी देर के लिए, बीच में से क्यूब मान लो, ठीक है। ये एक डब्बा है, ठीक है। अगर इसके बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर्ड पर, ठीक है, सेंटर्ड पे इसके बिल्कुल ये मान लो ये पॉइंट है,
ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर पर है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे। तो ये इस बॉक्स के ही तो सेंटर में है, फिर चाहे इससे आके जुड़ जाएं कितने भी बॉक्स लगे आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन ये तो इसके सेंटर में ही है ना, यानी कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस बॉक्स में वो 100% है। और यहाँ पर 100% को हम मानते हैं 1, यहाँ हम अपने 100% को मानते हैं 1, ठीक है, 1 मानते हैं 100% कॉन्ट्रीब्यूशन को। तो इस सेंटर्ड में है बिल्कुल, तो यानी कि इसके जो लेटिस पॉइंट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि अगर कोई बॉडी सेंटर पर है, बॉडी सेंटर है, कोई लेटिस पॉइंट है बॉडी सेंटर में है, मैं लिख लूँ, बॉडी सेंटर में अगर कोई लेटिस पॉइंट प्रेजेंट है एट बॉडी सेंटर, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 100% यानी कि 1 होता है उस लेटिस में, यूनिट सेल में, सॉरी, ठीक है। हम कॉन्ट्रीब्यूशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटिस पॉइंट, और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में। तो आप पूरा भी लिख सकते हो कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लेटिस पॉइंट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन यूनिट सेल। लोकेशन इन अ यूनिट सेल, ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हो क्योंकि हम यूनिट सेल में ही कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, वो भी किसकी, लेटिस पॉइंट की, लेटिस पॉइंट की लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, बॉडी सेंटर में अगर कोई आपका लेटिस पॉइंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, बस ये याद रखिएगा। फिर अगर दूसरा देखें, कौन सा देखेंगे अब हम, फेस सेंटर्ड। अगर हम फेस सेंटर्ड का देखें तो क्या होगा बच्चों, फेस सेंटर्ड का कितना हो जाएगा, चलिए पहले लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि फेस सेंटर्ड का कितना होगा कंट्रीब्यूशन और कैसे आएगा। तो फेस सेंटर्ड का आपका होगा, चलो पहले मैं समझाऊंगी तब। फेस सेंटर्ड, फेस कहाँ होता है, ये वाला फेस है, बॉडी सेंटर तो ये रहा बॉडी के सेंटर में, फेस सेंटर यानी कि फेस के सेंटर में फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी कि सपोज करो यहाँ पे है, ये सपोज करो यहाँ है, ठीक है, यानी कि ये जो फेज है इस बॉक्स का, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का ये वाला फेज है, 1 2 3 4, एक ऊपर भी है, अभी हमने खोल के इसलिए दिखाया था आपको, अंदर अभी बंद करके देख लेते हैं, ठीक है, ये है इसका फेज। तो 1 2 3 4 5 6, इसको थोड़ी देर के लिए क्यूब कंसीडर कर लो, 6 ही फेज है, ठीक है। फेज सेंटर पे अगर यहाँ पे कोई आपका, मान लो ये आपका क्या है, लेटिस पॉइंट है, इस फेज पे प्रेजेंट है, इस फेज के बिल्कुल बीच में, और इससे आके दूसरी भी तो लग रही है लेटिस पॉइंट, चाहे वो इस फेज पे हो, इसके इधर लग रही होगी लेटिस यूनिट सेल, इसके ऊपर लग रही होगी यूनिट सेल, क्योंकि आपको पता है कि यूनिट सेल कहाँ होंगी, बहुत सारी, किसी भी जिस भी पॉसिबल डायरेक्शन में आप लगा लोगे वहीं से क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। ये सब पॉसिबल डायरेक्शन में जुड़ी होती है, सब पॉसिबल, यानी कि एक कंसीडर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हमने यहाँ पर कोई अपना क्या मान लिया है, पार्टिकल मान लिया है इस फेज पर, तो ये इस फेज का ही साथ नहीं होगा, नेक्स्ट जो आपका आके लग रहा है, एक और जो आपका क्या लग रहा है, आके लग रहा है यूनिट सेल, उसके साथ भी क्या होगा, अटैच होगा। देखो दिख रहा है, यानी कि ये जो है बीच में, तो दोनों के बीच में आ रहा है, देखो बीच में आ रहा है ना, दिख रहा होगा आई थिंक, ये देखो ये बीच में आ रहा है इसके, यानी कि इसके इस फेज पर भी और इस फेज पर भी है, यानी कि 2 फेज को ये जोड़ रहा है, ठीक है, एक इस वाले यूनिट सेल के और एक इस वाले यूनिट सेल के फेज से जुड़ा हुआ है ये, और एक यानी कि 100% के लिए 1 लाते हैं। तो अब ये 50-50% हो रहा है, 50% इस वाले फेज पर था और 50% दूसरे यूनिट सेल के फेज पर, यानी कि 50% के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ यूज़ करेंगे। तो वही ये फेस सेंटर्ड कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, हाफ। अगर कोई लेटिस पॉइंट फेस पर प्रेजेंट है किसी, तो वो इसके साथ दूसरी भी एक और लगी होगी ना, यहाँ से देखो इसके साथ एक और भी तो लगी होगी, ये देखो इसके साथ ये वाली भी तो लगी है, तो ये दोनों के फेस पे आ रही है जॉइंट। ऐसे ही अगर इस फेस पे भी लोगे तो इसके ऊपर भी होगा कहीं, मैंने बताया ना ऊपर नीचे सब तरफ, इस फेस पे लोगे तो इधर भी कहीं जुड़ा होगा हमेशा, यानी कि फेस का जो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 आता है, कंट्रीब्यूशन जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है, कौन सा आता है, इसके बाद आता है आपका एज सेंटर्ड, ठीक है, एज सेंटर्ड की बात करते हैं अब, कौन सा आता है नेक्स्ट आपका, एज सेंटर। अब एज सेंटर की बात करें तो देखो एज सेंटर क्या होता है, एज क्या होती है आपकी, यानी कि साइड होती है, ये जो आपकी एजेस है, अब इसको भूल जाइए, अब हम एज की बात करें क्योंकि, तो यहाँ पर देखो ये क्या है आपका एज है, ये क्या है आपकी एजेस है, और आपको पता है कि क्यूब में कितनी एजेस होती है, कितनी साइड्स होती है, 12 साइड होती है,
ठीक है। तो ये एजेस है। अगर आपका कोई एज पर यानी कि इन एज पर किसी भी एज पर हो सकता है 12 में से एज पर कोई आपका क्या है प्रेजेंट है लेटिस पॉइंट, तो अब ध्यान से देखो, मान लें यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इस वाले एज के साथ साथ क्या होगा, इसी से जुड़ी हुई एक ऊपर भी एज होगी, ठीक है, इसी से जुड़ी हुई एक आगे भी होगी, यानी कि टोटल जो होगा ये 4 लेटिस पॉइंट से जुड़ा होगा, यानी कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 25% होगा, यानी कि होगा 1/4। तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो अगेन हमारा ये बॉक्स, ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए एजेस तो ये है ना इसकी 1 2 3 4, ये एजेस हैं जो इसकी साइड्स हैं यानी कि किनारे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लेटिस पॉइंट आपका प्रेजेंट है, ये मैंने लेटिस पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ इससे जो ऊपर लग रहा होगा, ध्यान से देखो, मान लो ये भी एक बॉक्स है, ये इसके ऊपर लग रहा है, तो ये जो एज है, ये देखो एज इसकी और इसकी एज सेम हो रही है, यानी कि इसका भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये यहाँ पर तो है, ये आगे एक इसके आगे भी होगा और यहाँ भी होगा, क्योंकि आगे पीछे सब तरफ ये बढ़ता जाता है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी। आपको अभी समझाया कि हम जो है क्रिस्टल लैटिस को क्या है डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत सारी यूनिट सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलकर आपका क्रिस्टल लैटिस बनाती है, यानी कि हमेशा जुड़ती रहेंगी, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है, इनफाइनाइट। तो एक तो ये रहा, और दूसरा यहाँ से और यहाँ, एक तो यहाँ पे भी होगी इसके आगे, तो इससे भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, देखो इस तरह से, और एक ये इसके ऊपर भी होगी, एक यहाँ नीचे होगी, तो 2, एक ऊपर 3 और एक यहाँ 4, तो ये चार तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, ठीक है, एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे। एक है आपका कॉर्नर्स का, कि अगर आपका लेटिस पॉइंट कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा यूनिट सेल में, ठीक है। ये यूनिट सेल की बात कर रहे हैं हम। अगर बॉडी सेंटर्ड पे है कोई आपका लेटिस पॉइंट, बॉडी सेंटर्ड में है यूनिट सेल के अंदर, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा, ये यूनिट सेल है, ठीक है, इसके यहाँ पे बॉडी में है, तो ये सिर्फ इसी के साथ है, दूसरे के साथ नहीं है, तो इसका हो गया 100% कंट्रीब्यूशन, यानी कि 1। और अगर फेस सेंटर्ड है तो फेस इसके साइड में किसी और से भी जुड़ा होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया हाफ। एज यानी कि एज सेंटर यानी कि साइड है, तो ऊपर भी जुड़ा होगा, ये साइड देखो इसके ऊपर भी होगा जुड़ा हुआ, इसके नीचे भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, जैसे ये 2, इसके आगे भी होगा और इसके ऊपर भी होगा, तो 4 कंट्रीब्यूशन हो गया। सेम वैसे ही कॉर्नर्स हो गई, ठीक है, सेम वैसे ही कॉर्नर्स का भी हो गया। चलिए आप ऐसा मान सकते हो कि आपका रूम है, घर में आपका एक रूम है, ठीक है, तो आपने रूम के ऊपर एक पॉइंट ले रखा है, मान लो इधर एक पॉइंट ले लिया आपने अपने रूम के कॉर्नर पे, इसके बराबर में भी एक रूम होगा, ठीक है, तो इसका यहाँ पे मान लो आपने यहाँ लिया, इसके बराबर में भी कोई रूम है, ठीक है, फिर इसके इधर भी कोई रूम होगा, उसका भी कंट्रीब्यूशन, इसके इधर भी रूम होगा, उसका भी कंट्रीब्यूशन, तो 4 हो गया, यानी कि 25th पोर्शन हो गया कंट्रीब्यूशन का, ठीक है, ये हो गया। कॉर्नर्स का आपको पता है कॉर्नर्स कौन से होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में, ठीक है, यानी कि 1, अगर मैंने ये कॉर्नर्स ले लिया है, ठीक है, ये कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स, अब कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन देखो कितना होगा, यहाँ देखो एक कंट्रीब्यूशन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके आगे होगा, एक यहाँ होगा, 4 हो गए, ऊपर होगा, नीचे होगा और 2 पीछे भी होंगे, ठीक है। कैसे हो गया, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 8 हो जाएगा, कैसे, एक इसके अगेन बॉक्स, ठीक है। चलिए ये कॉर्नर, ये आपका सपोज करिए क्यूब है, ठीक है, क्यूब समझिए अभी से थोड़ी देर के लिए, तो क्यूब है, इसके कॉर्नर्स पे मान लीजिए इसका कॉर्नर है, ठीक है, एक ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे मान लो आपका जो है ये जुड़ा हुआ है इस कॉर्नर पे, ठीक है, ये कॉर्नर पे है जुड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कॉर्नर पे, तो ये कॉर्नर पे यहाँ है, तो इसके साथ साथ देखो यहाँ देखो ये कॉर्नर है, इसके एक आगे नीचे भी कॉर्नर पे होगा, नीचे तो उससे भी जुड़ा होगा, एक उसके साइड में भी कॉर्नर पे होगा, उससे भी जुड़ा होगा, ठीक है, एक इधर भी होगा कॉर्नर, ठीक है, और एक इधर भी होगा ऊपर, यानी कि देखो ये कॉर्नर है, इसके कॉर्नर में एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसे ही एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक नीचे होगा, एक नीचे होगा, टोटल आपके 8 कंट्रीब्यूशन करता है। ये कितनी करता है कंट्रीब्यूशन, 8 करता है, ठीक है, कितनी करेगा कंट्रीब्यूशन, 8, तो कितना हो जाएगा इसका 1/8, यानी कि 12.5% मान सकते हो, ठीक है, कितना हो गया आपका 8 कंट्रीब्यूशन, ठीक है।
चलिए इसको एक बार और समझ लीजिए कॉर्नर्स वाला। देखो मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और एक आपके घर के बराबर में भी घर है, ठीक है, एक आपके घर के पीछे भी घर है और एक इधर भी घर है, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला अपने घर का जो ये वाला कॉर्नर है इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस पर रखा हुआ है, तो अब देखो ये आपका घर है, एक उसके बराबर में है, एक आपके घर के पीछे है और एक उस घर के पीछे है, तो ये जो कॉर्नर है ये 4 पार्ट में तो हो गया। फिर अगर आपने ऊपर भी बिल्डिंग बना रखी है, एक इन्होंने भी ऊपर बना रखी है, एक इन्होंने भी ऊपर बना रखी है, एक इन्होंने भी ऊपर बना रखी है, तो सबका कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, देखो नीचे का भी और ऊपर का भी कितने हो रहे हैं, टोटल 8 हो रहे हैं। तो इसी तरह इसका कंट्रीब्यूशन होगा 8। तो ये है किसके कंट्रीब्यूशन, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अब ये क्योंकि आपका 3D स्ट्रक्चर चल रहा है, बोर्ड पे बना पाना पॉसिबल नहीं है, आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा थोड़ा। क्यूब इमेजिन करिए, अपना घर सोचिए, आप अपना रूम ही सोच लीजिए कि आपका रूम है, उसके बराबर में भी एक रूम होगा, उसके पीछे भी दो रूम सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो आपने अगर इस अपने रूम का ये वाला कॉर्नर पकड़ा है, इसके आगे भी आपका रूम है, एक इसके बराबर में, एक इसके बराबर में, एक इसके बराबर में, तो ये जो कॉर्नर है बीच में पॉइंट है, बीच में आ गया लेटिस पॉइंट। अब आपके रूम के भी ऊपर एक रूम है, बराबर वाले रूम के ऊपर भी रूम है, पीछे वाले रूम के ऊपर भी रूम है और नीचे वाले जो पीछे वाला रूम है उसके पीछे भी रूम है, ऊपर भी सारे रूम है। तो टोटल कितने होंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कहाँ हो गया, 4 यूनिट सेल में हो गया इसका कंट्रीब्यूशन। तो कितना हो गया, 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन है, तो इसका 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन है, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो इस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8, ठीक है। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना आपको याद होना चाहिए, 1, फेस सेंटर्ड का हाफ, एज सेंटर्ड का 1/4, कॉर्नर्स का 1/8। और मैंने आपको इसी सिक्वेंस में याद कराया ताकि आपको याद हो जाए कि 100% से याद रख लेना, 100% का हाफ 50, 25, 12.5, ठीक है, हाफ हाफ करते जाओ, ये हो गया 1/8। यहाँ से आपका रहेगा बॉडी सेंटर 1, फेस सेंटर्ड हाफ और एज सेंटर 1/4 और कॉर्नर्स का 1/8। चलिए अब यहाँ से आपका ये तो हो गया। अब एक बार मैं आपको वो बना देती हूँ छोटा सा चार्ट ताकि आपको सब लर्न रहे। मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए फिर बनाती हूँ। चलो पहले अब देख लेते हैं, अगर यूनिट सेल है पहले यूनिट सेल लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स लिखेंगे उसके भी आप पे, और फिर हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। ये कुछ नया नहीं है जो अभी आपको कंट्रीब्यूशन पढ़ाया था, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन पर यूनिट सेल या कैलकुलेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन पर यूनिट सेल एक ही बात है, या इसको ही क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से आपको तीनों नाम बता दिए गए हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन पर यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट्स इन पर यूनिट सेल या रैंक ऑफ यूनिट सेल, एक ही बात है। यहाँ बोर्ड पे सारा लिख पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे चार्ट भी बनाना है आपका। तो एक बार देख लीजिए ये कैसे निकलता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कंट्रीब्यूशन को या रैंक को, यूनिट सेल की रैंक को या लैटिस पॉइंट के कंट्रीब्यूशन को या किसको, जो लैटिस पॉइंट्स है उसकी कैलकुलेशन करें कि पर यूनिट एक यूनिट में कितना लैटिस पॉइंट अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इसको कैसे निकालते हैं, जेड से। जेड बराबर होता है आपका कौन सा होता है, टोटल लैटिस पॉइंट, टोटल लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन, ये टोटल लैटिस पॉइंट इनटू ये पूरे के साथ है इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, इसी से हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, पहले बात करते हैं पहले अपनी नंबर 1, कौन सी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, ठीक है। चलिए पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देख लेते हैं, कौन सी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक में एटम का अरेंजमेंट कहाँ होता है भाई, कॉर्नर्स भी होता है, कॉर्नर्स पर कहाँ होता है, कॉर्नर्स पर, बस कॉर्नर्स पर होता है। तो उसको कैलकुलेशन करोगे, z बराबर कॉर्नर्स पे है, लैटिस पॉइंट टोटल कितने होते हैं, कॉर्नर्स पे होता है, और कितने टोटल लैटिस पॉइंट होते हैं, यहीं पे लैटिस पॉइंट भी लिख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम के साथ साथ यहाँ पे टोटल लैटिस पॉइंट भी लिख लेते हैं। अभी आपको लिखवाया है ना, तो आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, टोटल लैटिस पॉइंट भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें कितने थे सिंपल क्यूबिक में आपके, 8 थे ना, हाँ, तो अब निकालो 8
अब कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन अभी पढ़ा है, अभी मैंने इसलिए वो लिखवाए थे पहले ही ताकि आपको पता रहे। अब बताओ कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अब देखो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो ही 8 से 8 कट जाएगा तो कितना आ गया इसका कैलकुलेशन 1। ये आपको याद रखनी है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू कितनी आती है 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है आपकी नॉन प्रिमिटिव में, कौन सी देखेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर प्लस बॉडी सेंटर्ड पर। ठीक है, टोटल कितने लैटिस पॉइंट हो रखे थे 9। z की वैल्यू निकालो, कितना हो गया, z कितना आ जाएगा, टोटल लैटिस पॉइंट कितने थे 9, तो 9 टोटल लैटिस पॉइंट हो गए। इनटू कंट्रीब्यूशन कितना था बॉडी सेंटर्ड का 1, कितना था 1, कितना 1 था ना, कंट्रीब्यूशन लैटिस पॉइंट का 1 ही था, एक ही तो था, तो कितने हो गए 9। कितना हो गया इसका z की वैल्यू 9। ठीक है, थर्ड देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल देखते हैं बच्चों। अगर इसका देखें तो यहाँ पर था इसमें कॉर्नर्स पर प्लस कहाँ था फेस सेंटर्ड पर। ठीक है, इसमें कितना था आपने देखा था सारे फेजेस पर था और कॉर्नर्स पे था, तो कितने थे इसमें टोटल लैटिस पॉइंट 14 थे आई थिंक, 8 कॉर्नर्स के, फेजेस कितने थे 6, यानी कि 8 और 6 14। तो z अगर निकालोगे तो फेस कितने आपके टोटल कितने हैं 14 इनटू कंट्रीब्यूशन देखो लैटिस पॉइंट का फेस पे कितना था, फेस पे अभी आपने निकाला कितना था 1/2, 1/2 तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर मैंने भी थोड़ा रफली ऐसी ड्रॉ किया है। चलिए फोर्थ देखते हैं अपना, कौन सा देखेंगे फोर्थ, एज सेंटर्ड। ठीक है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें कहाँ होता है कॉर्नर्स पर प्लस ऑल फेस सेंटर्ड, यानी कि 6 पर था, कॉर्नर्स प्लस कहाँ था आपका ऑल द एजेस, और आपको पता है एजेस कितनी होती हैं 12 होती है, कॉर्नर 8 होते हैं, तो टोटल आपके आ गए थे इस तरह से 20 टोटल लैटिस पॉइंट आ गए थे। तो अब अगर z निकालो तो 20 इंटू आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 8 का, अभी देखा था हमने 1/4, तो कितना हो जाएगा, कट कर दो इससे, क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये 9 नहीं आएगा, ध्यान नहीं रहा मुझे। टोटल लैटिस पॉइंट 9 है, लेकिन इनका अलग अलग निकालेंगे, कॉर्नर्स का अलग और बॉडी सेंटर्ड का अलग। तो अगर कॉर्नर्स का निकालोगे तो देखो कितने कॉर्नर्स होते हैं आपके, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है कितना 1/8, तो ये कितना हो गया 1। और अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करोगे तो बॉडी सेंटर्ड कितना होता है बच्चों आपका, सिंपल बॉडी सेंटर्ड कितना होता है आपका, एक ही होता है, बॉडी सेंटर में एक ही होता है, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, यानी कि 1 होगा, कितना हो जाएगा 1, यानी कि इनको टोटल करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पर जो आपका आएगा वो z की वैल्यू इस तरह आएगी, देखो 8 इंटू 1/8 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि 80 कॉर्नर है। ठीक है, और इसी तरह आप अगर फेस सेंटर्ड का निकालोगे बच्चों तो देखो कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर्स 8 होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे 8 लैटिस पॉइंट होते हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन होता है, एक लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 8 लैटिस पॉइंट का कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/8, इस तरह से करेंगे। ठीक है, प्लस का क्या होगा, फेस सेंटर्ड भी है, फेस कितने होते हैं 6, एक फेस का कितना है 1/2, तो 6 फेस का 6 इंटू ये, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस ये कितना हो गया 3, तो टोटल कितना आया 4, तो इसका आएगा आपका 4। ठीक है, कैसे आया मैं यहाँ पे कर देती हूँ, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 बराबर कितना आएगा आपका, कितना आएगा 4। ठीक है, इस तरह से सेम इसी तरह यहाँ पर भी होगा ये प्रोसेस। कॉर्नर्स का कितना है आपका 8 इंटू 1/8, कितना होगा 8 इंटू 1/8 प्लस
ऑल एजेस, एजेस का कितना होता है, अभी देखा आपने एज कितनी होती है 12, तो 12 इंटू, और एक एज का होता है 4, तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो गया इसका 4। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से, ठीक है। वो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। उसमें कहाँ होता है आपका, एक कॉर्नर्स पर होते हैं सारे, प्लस एट एनी टू अपोजिट, एनी टू अपोजिट फेजेस, टू अपोजिट फेजेस पर होते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने थे 10 हो रहे थे, 8 कॉर्नर और 2 अपोजिट कोई भी फेजेस हो सकते हैं। तो z अगर निकालोगे इसका, तो कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस आपके 2 अपोजिट फेजेस है, यानी कि 2 फेजेस हैं और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है फेज में 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप निकालोगे तो 1 प्लस ये कितना हो गया 1, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। कितना आ गया 2। हीरा, ये तो पढ़ा था हमने सिंपल बॉडी फेज एट सेंटर और एंड सेंटर। तो ये है टोटल आपके कितने हो गए, आपके सेल हो गए, ठीक है। चलिए, तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिट सेल है और अरेंजमेंट कहाँ कहाँ होता है उनका, ये आपको याद होना चाहिए। अरेंजमेंट मैंने सबको डिटेल में बना के दिखाया, करके दिखाया है आपको याद होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक में अरेंज सिर्फ जो लेटिस पॉइंट है वो कॉर्नर पे होते हैं, बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ बॉडी पे भी होता है, और फेस सेंटर में कॉर्नर्स और प्लस सारे फेजेस पे होता है। एड सेंटर में कॉर्नर्स और सभी एजेस पे होंगे, और एंड सेंटर पर क्या होगा, एंड सेंटर में कॉर्नर्स के साथ साथ 2 अपोजिट फेजेस पे भी होंगे, वो कोई भी फेजेस हो सकते हैं। 3 कंडीशंस हमने ड्रॉ की थी। टोटल लेटिस पॉइंट्स 8 होते हैं, इसमें 9 होते हैं क्योंकि एक फेस बॉडी सेंटर का हो गया, फेस सेंटर 6 होते हैं, तो टोटल हो गया 8 + 6 14। यहाँ पे हो गया 8 + 12 क्या हो गया 20, ये हो गया 8 + 2 यानी कि 10, इस तरह। और ये कैलकुलेशन करना अभी आपको बता दिया है। कॉर्नर्स का टोटल लेटिस पॉइंट कितने हैं 8, और कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे सबका, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर्स का 1/8, तो कितना हो गया 1। इसी तरह इसमें क्या होगा, दोनों का लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको याद रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कॉर्नर्स का, ये कि आप इनको देख के डायरेक्ट इसको निकालो कि 9 था भाई टोटल लेटिस पॉइंट, और कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नर्स का करो। अरे बॉडी सेंटर भी तो है, कॉर्नर्स का तो ना लिखना होता है, हमें बॉडी सेंटर का भी करना है। तो कॉर्नर्स के कितने हैं आपके 8, और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी पे कितना 1 और कॉन्ट्रीब्यूशन 1, तो इस तरह से 2। इसी तरह हमने कैलकुलेशन किया। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट जेड की वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, या यूनिट सेल के लिए जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जेड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। जेड को क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। चलिए एक बार ये नोट डाउन करिए। चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।